नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं चैत्र नवरात्रि की आज प्रतिपदा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज की जो हमारी डिस्कशन होगी एक नए सिरे से नई डिस्कशन है। वृषभ लग्न में जो बुध आ गए हैं उसका डिस्कशन है। अभी तक हमने वृषभ लग्न में प्रथम भाव में से लेकर के द्वादश भाव तक सूर्य, चंद्र, मंगल की डिस्कशन टोटल हमने समाप्त कर दी है। आज जो हमारी डिस्कशन होनी है वह बुध की डिस्कशन होनी है प्रथम भाव में। तो क्या हम उसको कहेंगे वृषभ लग्न के प्रथम भाव में वृषभ राशि के बुध का फल। वृषभ लग्न हो गई, प्रथम भाव हो गया, वहां पर हमारे वृषभ राशि में ही बुध बैठे हैं, उसका हमें आज डिस्कशन करना है। किसी कारणवश अभी कुछ हमारी लॉन्ग वीडियो नहीं बन पाई थी, मजबूरी बस, तो आज से हमने नया स्टार्ट किया है और बुध के विषय में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है वृषभ लग्न। लग्नेश कौन है? वृषभ लग्न के स्वामी कौन है? शुक्र है। तो वृषभ लग्न के स्वामी जब शुक्र हैं तो लग्नेश हमारे शुक्र हो जाएंगे, ठीक है। अब वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है? बुध बैठा है। बुध किस राशि के स्वामी है? मिथुन और कन्या राशि के स्वामी है। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी है, तो कहां कहां के हो गए? द्वितीय भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर के बुध लग्न में बैठ गए, ठीक है। अब वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में जब बुध बैठे तो वृषभ राशि में किन किन नक्षत्रों से होते हुए बुध जाएंगे? जब वृषभ राशि में जाएंगे कहते हैं कृत्तिकायास्त्रयापादा, कृत्तिकायास्त्रयापादा रोहिणी मृक्षरोधम वृषा, ठीक है। कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 और मृगशिरा के 2 = 9 इंटू वृषभ लग्न, यानी 4 3 7 2 9, ठीक है। तो कृत्तिका के 3 चरण में 10 अंश तक यदि वृषभ राशि में बुध बैठे हैं, 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक होंगे, तो वहां के नक्षत्र होंगे कृत्तिका और वहां के स्वामी हो जाएंगे हमारे सूर्य, ठीक है। ऐसे रोहिणी के 4 चरण होंगे, 10 अंश से 23 अंश के बीच में होंगे, तो वहां के स्वामी हो जाएंगे चंद्रमा, नक्षत्र हो जाएंगे हमारे रोहिणी, ठीक। यदि मृगशिरा नक्षत्र में है बुध तो 23 अंश से लेकर के 23-20 अंश से लेकर के 30 अंश के बीच में यदि होंगे तो वहां के नक्षत्र हो जाएंगे मृगशिरा और वहां के स्वामी हो जाएंगे हमारे मंगल, ठीक है। और वृषभ प्रथम भाव के जो कारक हैं हमारे सूर्य देवता है। तो आज हमारी जो डिस्कशन होनी है शुक्र, क्योंकि लग्नेश है, और वहां पर बुध की डिस्कशन होगी, ठीक है। थोड़ा आज मेरा गला खराब है, काफी दिनों से चल रहा था, तो आज मैंने प्रयास किया है, थोड़ी आवाज कम हो सकती है मगर मैं प्रयास पूरा करूंगा। अब लग्नेश और बुध की बात करेंगे। लग्नेश कौन है? शुक्र है और बुध। शुक्र बुध अच्छे मित्र हैं, स्वभाव भी एक जैसे है और मित्र भी है, लगभग कामकाज भी लगभग एक जैसे ही है उनका। तो यदि 2 दोस्त एक जैसे मिल जाते हैं तो उसमें क्या प्रभाव आपका, बुरा या अच्छा? तो मेरे हिसाब से यदि नेचर दोनों का अच्छा है तो अच्छा ही प्रभाव होगा, ठीक है। अब बुध में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, बुध में क्वालिटी क्या है, बुध हमारे इस चार्ट में क्या लग्न योग कारक है कि या बाधक है या मारक है, उस विषय में हम सब डिस्कशन करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न में बुध बहुत अच्छा योग कारक है, द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है और शुक्र से अच्छी मित्रता है। इसका मतलब यह है कि इस चार्ट में बुध हमें बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखें तो प्रथम भाव से हम क्या विचार करते हैं? हम शरीर का
सुंदरता का विचार करते हैं। सुंदरता के साथ साथ हम लग्न भाव में जब विचार करते हैं तो सुख दुख आदि की स्थिति को विचार करते हैं, मेमोरी का विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं। ये सब चीजें हम बुध से लग्न भाव से विचार करते हैं। ठीक है, अब हम बुध की यदि डिस्कशन करें तो बुध हमारे वाणी का स्वामी है, बुध हमारे एजुकेशन का स्वामी है, बुध हमारी बुद्धि का स्वामी है, बुध हमारे मस्तिष्क का स्वामी है, बुध हमारे दिमाग का स्वामी है। कितना व्यक्तित्व अच्छा होता है, कितना व्यक्ति का वाणी मीठी होती है, वो हम सब बुध से देखते हैं। सब्जेक्ट में देखें, अकाउंट सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट से हम बुध का ज्ञान करते हैं। यदि काम आदि की देखें तो एस्ट्रोलॉजर है, वकालत है, एक टीचिंग लाइन है, एक प्रोफेशनल लाइन है, ये सब हम बुध से देखते हैं। यदि हम बुध की बीमारी आदि की बात करें तो बुध हमें स्किन आदि की प्रॉब्लम हमें बुध प्रदान करता है। बुध यदि कारक की बात करें तो चतुर्थ भाव और दशम भाव के कारक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बुध का विशेषकर मैंने शॉर्ट रूप में आपको बता दिया कि इस कारण से हम ये प्रभाव देखते हैं बुध का। ठीक है, अब हम बुध की विशेषता सभी भावों में लगभग बताते जाएंगे, सभी भावों में विशेषकर बताते जाएंगे। जो चीजें कुछ रह गई हैं उनको भी हम बताने की कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, अब देखिए कि बुध लग्न भाव में बैठा है। कहाँ का स्वामी? तृतीय और पंचम का स्वामी मित्र क्षेत्री होकर के लग्न में बैठा है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति सुखी रहने की कोशिश करता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनता है। ऐसे व्यक्ति को हारना बहुत कम आता है, जीतना ज्यादा आता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी इतनी मधुरता होती है कि कभी किसी चीज में गलती भी हो गई तब भी वो गलती उसकी मानी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि बुध वाणी का स्वामी है। ठीक है, तो ये चीजें हमें बुध यहाँ पर प्रदान कर सकता है। जीवन में आपके सुखों में वृद्धि ज्यादा होगी, दुखों की स्थिति कम होगी। मगर आपने हमें एक बात का और भी ध्यान देना है। बुध का जो नेचर है, यदि अकेला बैठा है तो अपना प्रभाव देगा, यदि दूसरे ग्रह के साथ में बैठा तो उसके मुताबिक प्रभाव देने की ज्यादा कोशिश करता है। बुध एक नपुंसक ग्रह है, तो नपुंसक का मतलब ये ना मेल है ना फीमेल है। ठीक है, तो उस कारण से वो अपना प्रभाव कम डालता है, दूसरे के साथ जाने की कोशिश ज्यादा करता है। जैसे शनि आदि के साथ में है, राहु के साथ में है, केतु के साथ में है। यदि बुध आता है, ये बैठे हैं एग्जाम्पल, या कोई संबंध है, स्थान संबंध है, दृष्टि संबंध है, तो उसका प्रभाव बुरा इफेक्ट करेगा। बुध, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ शनि से मित्रता है बुध की, मगर बुध शनि के मुताबिक चलने की कोशिश करेगा। जो बुध का शनि का प्रभाव होगा उसी में हाँ जी हाँ कहने की कोशिश करेगा। अब यहाँ हम शुक्र की स्थिति देखें। बुध शुक्र अच्छे मित्र हैं और यहाँ पर हमें सुंदरता का प्रदान करेगा। वाणी में मधुरता तो होगी और आंखें हैं, चेहरा गोल चेहरा होगा ऐसे व्यक्ति का, और गुस्सा नहीं आएगा तो बहुत हठी हो जाएगा, या अधिकतर गुस्सा ऐसे व्यक्ति को नहीं आता है, मन शांत करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति कामयाबी, द्वितीय का स्वामी और पंचम का स्वामी है, तो पंचम से हम विद्या आदि के लिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, यदि शुक्र की स्थिति थोड़ी भी अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति सिंगिंग में बहुत कामयाब होगा, क्योंकि पंचम से संबंध हो गया सिंगिंग का, गान विद्या का, पंचम से संबंध हो गया तो बुध आ गया, और वाणी का स्वामी भी हो गया। शुक्र जो है सिंगिंग आदि के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इस कारण से आपको सिंगिंग आदि के लिए मैं सबसे बेस्ट कहूंगा। दूसरा ऑप्शन कहूंगा आपको लेखनकार कोई स्टोरी भी हो सकती है, कोई गीत आदि भी हो सकता है, कोई काव्य आदि भी हो सकता है। ऐसी चीजों का लिखने आदि का शौक, पत्रकारिता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत शौक होगा और कामयाब होगा। ऐसे व्यक्ति को कोई भी टॉपिक दे दो
वो अपने आप ही अपने दिमाग से बना करके बहुत जल्दी आपको मंच पे, अपने मंच पर वक्तव्य देने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत से लोगों को, जैसे पॉलिटिक्स में है, सलाहकार व्यक्ति बन जाता है, सलाहकार, या किसी पार्टी का अच्छा वक्ता बन जाता है व्यक्ति का, ठीक है, सपोर्टिव व्यक्ति बन जाता है और बहुत कामयाब होता है, इज्जत मिलती है ऐसे व्यक्ति को। स्वास्थ्य की यदि बात करें, ऑलमोस्ट स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य की कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य में जो है लग्नेश यदि बुरी अवस्था में नहीं है, यानी शत्रु क्षेत्र जैसे अष्टम में आ गया, छठे में तो चलो अपनी राशि में ही आएगा, मगर अष्टम आदि में आ गया, तृतीय में चला गया, तो हेल्थ आदि की दिक्कत थोड़ी आएगी। लेकिन बुध की स्थिति यहाँ पर काफी अच्छी होगी। धन आदि, धनेश अपने से द्वादश चला गया, ये बात का ध्यान देना, एक एक मैं चार्ट बताऊंगा। धनेश अपने से द्वादश चला गया। जब द्वादश चला जाता है व्यक्ति, कोई भी ग्रह अपने से 12 में चला जाता है, इफेक्ट देगा, मगर बुध का इफेक्ट यहाँ पर अच्छा होगा। एक तो व्यय भाव से हम क्या देखते हैं, मोक्ष देखते हैं, खर्चा देखते हैं, तीसरा हम एकांतवास आदि देखते हैं। विशेषकर यहाँ पर हमें तीनों ही बेनिफिट होंगे। यदि धनेश होकर के लग्न में आता है, एक अच्छा राजयोग बनता है। दूसरी बात, व्यय जो होगा भी, खर्च होगा भी, अच्छे रास्ते पर होगा, धार्मिक होगा या अपने परिवार पे होगा, किसी चैरिटी में भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति खर्चा। अदर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा, अपव्यय, ड्रिंक आदि करना या कोई ऐसे गलत रास्ते पर चल जाना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। यदि यहाँ पर मोक्ष आदि की हम बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति होगी कि बुध जो है द्वादश, अपने से द्वादश गया हुआ है, एकांतिक यदि जाएगा तो अच्छे रास्ते पर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। धन आदि के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। बुध यदि पंचम भाव की स्थिति हम देखें तो पंचम भाव से हम पुत्र, संतान, विद्या, एजुकेशन के, बुद्धि की स्थिति, प्लस यहाँ से हम शेयर मार्केट आदि के लिए, अचानक धन आदि के लिए बात करते हैं। ये सब चीजें स्थिति आपने, क्योंकि अपने से नवम गए हैं, बुध जो है अपने से नवम गए, तो बुध वहां पर हमें काफी सपोर्टिव होंगे। यहाँ पर आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा और आपकी संतान भी आपकी इज्जत करेगी और आपकी संतान भी बड़ी एक्टिव होगी और एजुकेशन के लिए प्रमोट करेगी। आप भी अपने संतान को प्रमोट करोगे। बहुत ज्यादा ऐसा, बहुत से लोगों को ऐसा होता है, यदि पंचमेश कमजोर हो गए, यदि नीच आदि की स्थिति है या कुछ ऐसी है, तो क्या होता है कि पंचम भाव को कमजोर होने के कारण पिता को चाह होती कि मेरे बच्चा अच्छा एजुकेशन करे, मगर वो बच्चा नालायक निकल जाता है। मगर ऐसे व्यक्ति की संतान अच्छी होगी और एजुकेशन के लिए पिता को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, फाइनेंशियली भी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र है और धन का स्वामी है, तो फाइनेंशियली भी नहीं होगी और मेंटली भी नहीं होगी, ठीक है। यदि आप शेयर मार्केट आदि लॉटरी सिस्टम आदि का यदि आप देखते हैं पंचम भाव से, तो लॉटरी सिस्टम आदि में भी हमें सपोर्टिव मिलेगा यदि हमारा शुक्र थोड़ा सा प्रभावशाली अच्छा है, क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर के, और शुक्र वैसे भी हम लॉटरी आदि के लिए शुक्र को ही विशेषकर देखते हैं। और पंचम से विचार करते तो पंचम से यदि लग्न में चला गया, वो अपने से नवम में चला गया और अपने से मित्र राशि में बैठा है, तो काफी अच्छा व्यक्ति ऐसे कामों में सपोर्ट ले सकता है और पैदा करेगा, ठीक है। बुध की यदि बात करें, बुध दांतों आदि का बीमारी, दांत आदि की बीमारी दे सकता है, ठीक है। दांत आदि की है बीमारी, स्किन की बीमारी है, जैसे चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, ऐसी चीजों का। मगर अदर भी ग्रहों का हमें प्रभाव देखना चाहिए। बुध लग्न में बैठ करके आपको ऐसी मेजर बीमारी आदि नहीं देगा। हाँ, यदि सूर्य आदि से अस्त हो गया या दृष्टित हो गया, राहु आदि से या युति हो गई, उन चीजों में बीमारियां आदि हमें दे सकता है। बुध की यदि सप्तम दृष्टि पड़ती है, एक ही दृष्टि होती है, वो सप्तम दृष्टि है जो राउंड मारा हुआ मैंने, तो वो दृष्टि आपके लिए सप्तम दृष्टि पड़ेगी स्त्री भाव को। स्त्री भाव को यहाँ पर आपके पति पत्नी का पार्टनरशिप अच्छा रहेगा, ऐसा कोई इतना नहीं होगा, क्योंकि मंगल और बुध एक सामान्य ग्रह है। हाँ, मगर ये है, ये अग्नि है, अब बुध जो है पृथ्वी तत्व है,
उस कारण से बनेगी तो, मगर ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनरशिप में भी नहीं, अपोजिट में भी नहीं, पति पत्नी के संबंधों में भी उतना ज्यादा नहीं। हाँ, सामने वाला व्यक्ति कुछ ज्यादा जल्दी डिसीजन लेने को करेगा, और ये व्यक्ति जो है खुद का जिसका चार्ट है वो व्यक्ति सोच समझ करके डिसीजन लेने की सोचता है। तो इस कारण से थोड़ी सी विचारों में 19-20 समझो कि ये दिक्कत आएगी, अदर मेरे हिसाब से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम नक्षत्रों की बात करें, क्योंकि हम पूरा चार्ट जब देखते हैं पूरा डिटेल बना देते हैं, मगर नक्षत्र हमारा बहुत ज्यादा शुभ या अशुभ या खराब या अच्छा उसमें डिपेंड करते हैं। यदि बुध हमारे कृतिका नक्षत्र में है 01 से लेकर के 10 अंश तक, तो वहां के कृतिका नक्षत्र होंगे, वहां के स्वामी सूर्य है। सूर्य बुध के अच्छे मित्र हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य बैठे हैं, लग्न में भी बैठे बुधादित्य योग बना देगा, तृतीय में बैठे, पंचम में बैठे हैं, दशम में बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं, तो ये स्थिति द्वादश में भी बैठे सूर्य अच्छी स्थिति पैदा करेंगे, तो बुध को सपोर्ट करेंगे। तो सुख में वृद्धि, मकान वाहन आदि के लिए वृद्धि, संतान के लिए वृद्धि, विद्या आदि के लिए वृद्धि करेंगे। बुध यहाँ पर हमें सपोर्टिव रहेंगे, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में यदि है पैदा करें। यदि रोहिणी नक्षत्र में बुध है तो 10 अंश से 23-20 अंश तक है, तो वहाँ रोहिणी नक्षत्र में होंगे, वहाँ के स्वामी हमारे चंद्रमा हो गए। और चंद्रमा, बुध और चंद्रमा की कोई अच्छी मित्रता नहीं है, बहुत अच्छी उतनी मित्रता नहीं है, मगर बुध और चंद्रमा के लिए मैं ये कह दूंगा आपको कि दोनों इतने बुरे भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे चंद्रमा नीच आदि में है तो पति पत्नी के संबंधों में, क्योंकि बुध की दृष्टि भी वहां पर है, तो इन चीजों में थोड़ा बहुत कमी देगा। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत देगा, क्योंकि बुध जो है यदि बुध कमजोर हो जाता है तो मानसिक अशांति प्रदान करता है, स्ट्रेस लेने की ज्यादा आदत हो जाती है, चंद्रमा का भी वही कारण है। तो बुध चंद्रमा के नक्षत्र में उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। चंद्रमा की स्थिति को देख करके आप यह फल बता सकते हैं। बुध यदि मंगल के नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र में है, 23-20 अंश से लेकर के 30 अंश तक, वहां के स्वामी मंगल होंगे। मंगल कहाँ के स्वामी है? सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है। मंगल की यदि इस चार्ट में स्थिति अच्छी है तो बुध पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। पारिवारिक जीवन यदि मंगल अच्छा है तो पति पत्नी के संबंध सप्तम भाव को ज्यादा सॉलिड बनाएंगे। इन चीजों के लिए भी आपको मंगल की स्थिति देख करके ही बुध का आप फल बता सकते हैं। अब हम युति की बात करते हैं। नक्षत्रों की हो गई, युति की। यदि सूर्य और बुध की युति है, बुधादित्य योग बनाएगा, बहुत अच्छा चार्ट, बहुत अच्छे चार्ट बनाएंगे, आपको सारे सुखों में वृद्धि करेगा। कोई भी एफर्ट मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं। कोई यदि ग्रहों का दुष्प्रभाव भी पड़ेगा तो सूर्य और बुध की युति बहुत पावरफुल देगी। वहां का सूर्य कारक भी है, एनर्जिक भी है, बुध जो है बुद्धिमान भी है, और इन चीजों से बहुत बेनिफिट आपको देगी। चंद्रमा बुध की युति जो है थोड़ा बहुत कमजोर बनाएगी, साहस पराक्रम को बनाएगी। तो तृतीय भाव का स्वामी लग्न में जाएगा और बुध वहां पर उतना मित्र क्षेत्र नहीं देखता है, उतनी प्रभावशाली युति नहीं होगी जितनी सूर्य की है। मंगल बुध की युति भी लगभग ठीक रहेगी। मंगल बुध का कोई बहुत अच्छा मित्रता नहीं है, मगर युति हो या दृष्टि हो फायदा करेगी। मंगल एनर्जिक ग्रह है और बुध जो एक सौम्य ग्रह है, तो दोनों के आपस में बनेंगे और ठीक रहेगा। बृहस्पति और बुध की युति यदि देखते हैं तो एकादश भाव का नवम भाव का स्वामी है बुध। यदि बृहस्पति लग्न में बैठता है तो काफी अच्छा फायदा आपको करेगा, एजुकेशन के लिए, वाणी के लिए, वक्तव्य के लिए, इन सब चीजों के लिए आपको बेनिफिट देगा। शुक्र बुध की युति इस चार्ट में सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि शुक्र और बुध की युति होती है वो लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, और लग्न में बना देवे तो कहना ही क्या है। सबसे अच्छा शुक्र बुध की युति इस चार्ट में बहुत बेनिफिट देगी। यदि कोई ग्रह नीच आदि की दृष्टि भी डालेगा तो नुकसान नहीं करेगी। शनि बुध की युति भी लगभग अच्छी रहेगी, कि भाग्येश का योग बन जाएगा, दशम का योग बन जाएगा। दृष्टि या युति के प्रभाव से शनि भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देगा बुध के साथ में। राहु केतु की युति जो है कुछ एफर्ट्स अच्छे रहेंगे। यदि राहु की युति है बुध के साथ में या दृष्टित है
तो क्या होगा आपको फायदा, यहाँ पर नई नई चीजों के लिए एफर्ट्स डालने की आपका लालसा बढ़ेगी। धन आएगा तो मगर खर्च बहुत होगा, मगर हेल्थ भी आपकी खराब रहेगी। बुध की युति या दृष्टि के कारण से हेल्थ में दिक्कत आपको आएगी यदि राहु के साथ में है। अब देखिए मैं एक दो राजयोग की बात करता हूं। केंद्र में बैठे हैं बुध, त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र में बैठ जावे बहुत अच्छा राजयोग बनता है, और मित्र क्षेत्री बैठ जावे और बहुत बेस्ट करेगा, वो भी शुक्र मित्र है, ठीक है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठता है वो भी बहुत अच्छे फायदा करेगा, आपको धन आदि के लिए फायदा करता है। इसका कहने का मतलब यह है कि बुध की स्थिति यहाँ पर सबसे बेस्ट है। बुध शुक्र की युति यदि बन जाती है, लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, बहुत बेस्ट करेगा। सूर्य बुध की युति करेगा तो वो भी आपको फायदा करेगा। तो हमारी जो ये डिस्कशन थी वृषभ लग्न के प्रथम भाव में वृषभ राशि के बुध का डिस्कशन था। हमने नक्षत्र के विषय में बताया, युति और दृष्टि के विषय में भी बताया, और विशेषकर लग्न भाव में जो मित्र क्षेत्र में बैठे हैं बुध उसका भी डिस्कशन बताया। प्लीज आप लोग इसको देखिए, और यदि कोई कमी है तो मुझे बताइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर राष्ट्र ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रमोट करें। हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आप अपलोड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।